सट्टू द मोन्स्टा ये ड्रामा तुम और तुम्हारे पूरे खानदान ये सीख के पैदा होते हैं, या फिर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे तुम लोग गए हुए हो, जहाँ तुम लोग ये ड्रामा सीखे हुए हो? सारे एक जैसे सारे एक बराबर पानी में खड़े हैं पूरे खानदान। फाइनली फाइनली बिल्लो रानी ने साबित कर दिया है कि नाना गुल्लू से बिल्लो की कोई लड़ाई नहीं है, ये सब कंट्रोवर्सी और ड्रामा है। ठीक है, क्योंकि बिल्लो रानी ने गुल्लू के दुश्मन से मिलने से इनकार कर दिया। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोगन? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, चलते हैं फ्लॉप नेवर एंडिंग ड्रामा की तरफ। मुच्चड़ का कहना है कि जब तक मेरा भाई यासीन था, उसके सबसे बड़ा दुश्मन वाज नाना गुल्लू। जब वो सबसे बड़ा दुश्मन था मरते दम तक, तो फिर उसकी बेगम बिल्लो रानी उसके दुश्मन से शादी क्यों की भाई? अपने बंदे की इतना ही लाज रखना था कि उसके दुश्मनी से शादी कर ली। और तो और यासीन नाना के बच्चों ने ये शादी भी होने दिया। ये नहीं कि रोक लेते, चलो हमारा अब्बा को ये आदमी पसंद नहीं था, हमारा अब्बा इसको अपना दुश्मन मानता था, तो हम इस दुश्मन को दे के अपने अब्बा के जो आत्मा को ठेस कैसे पहुंचा सकते हैं ना। तो करने दिए। इनफैक्ट ये इसके तो औलादे कहते हैं कि कहीं ना कहीं चाचा गुल्लू हमारे अम्मा के लिए उसके लाइफ सेवा है। हमारी अम्मा अपने आप को खुद से खुशी करने वाली थी, चाचा गुल्लू ने निकाह करके बचा लिया, ठीक हो गया। ये सट्टू द मोन्स्टा ने खुद बोला ना ये बातें। मैंने 3-4 वीडियो में तो सुना दिए यार वॉइस, कि मेरी माँ तो खुद से खुशी कर लेती अगर चाचा निकाह नहीं करता, फिर मेरी माँ ने चाचा से निकाह करके और दुनिया बसा ली, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो, जब नाना यासीन है उनके औलादों के पास बिल्लो रानी के लिए टाइम नहीं था, तो बिल्लो रानी के पास और भी 2 औलाद थे ना, उनके पास टाइम होना चाहिए था कि चलो अम्मा अब तो यासीन भी मर गए हैं, बचपन में तो हमारा प्यार अधूरा रह गया, चलो पूरा कर लो हमारे साथ रह के ना। तो नदीम भी नहीं लेके गया माँ को, आ जाके बैठ गया कि हम अपनी माँ के लिए बोलने चले आए। हर 2 दिन बाद चैनल बनाता है और चैनल बेच के खा जाता है, फिर जब जरूरत पड़ती है फिर बना के मुंह लटकाए चला आता है। तो ये बैंगन मामू नदीम के थेड सब्सक्राइब आवाज मी माई सेल्फ। तो मैंने देख लिया था चैनल पहले ही फिर बाद में देखा कि शाहरुख ने शेयर किया है, वाह। और तो रमजान ने भी शेयर किया है, आज दल्ला ने भी शेयर कर लिया है। चलो सबके रिश्तेदार है ना। लेकिन शाहरुख का तो कहना था कि ही वाज द मेन जो नैना के तीसरा शादी अटेंड किया है, तो तुम उसको प्रमोट क्यों कर रहे हो? ये तो सोचने वाली बात है, इसको हम रख लेते सोचने के लिए ना, बाद में देखेंगे। तो मामू नदीम चैनल बना के कहता है कि मैं किसी पे कोई बातें नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपना कपड़ा दिखाऊंगा, अपनी सिलाई कढ़ाई दिखाऊंगा। और उसे पता है सिलाई कढ़ाई दिखा के मैं वॉच टाइम नहीं पूरा कर पाऊंगा, ना सब्सक्राइबर्स पूरा कर पाऊंगा। कल तक तो उसके तो नैया ही नहीं पार लग रही थी। आज उसने जैसे ही बिल्लो रानी पे वीडियो बनाया है, चैनल को बूस्ट ही मिल गया है। अब सबको पता है ना, ये मिसना है, ये तो मुंह भी खोलता है, तो मुंह खोले के लिए सब्सक्राइब करूंगी ना। पता नहीं कब कैसे किस एंगल में किसका राज फास्ट कर डाले ना, फास्ट नहीं फास्ट कर डाले। तो मैं तो इसलिए सब्सक्राइब किया था, मैंने बोला चलो यार इसके एक बेटा है बेचारा ना हैंडीकैप वाला, चलो उसे भी कुछ दवाई गोली लेता होगा यहाँ से, उसके मदद हो जाएगी, चलो कर ही लेते हैं। वरना और मेरा कोई मकसद नहीं था इसे सब्सक्राइब करने की। तो आगे अपनी माँ के हक में बोलने मैंने वीडियो नहीं सुना, सच में 2 मिनट से आगे मुझे सुना ही नहीं गया, मुझे याद आ गया। ये वही नदी में जो आके बताया था कि मेरी माँ ने हमें नानियों के घर में छोड़ दी थी। तो भाई क्या बोलूं, ये तो बिल्लो स्टाइल है जो रुबीना आंटी और नैना ने सब ने पकड़ के बैठा है, नानी के घर वाला ना। तो मामू नदीम, जब तुम्हारा बेटा के ऑपरेशन वगैरह इलाज के पैसे नहीं थे, तुम तिलमिला रहे थे पैसों के लिए कि इतना पैसा नहीं है, कम है मुझे, वरना मेरे बेटे का इलाज हो जाता, तब तुम्हारी माँ बिल्लो 22 तोला सोना बिल्कुल नहीं निकाली थी दराज से। तब उसे 22 तोला सोना जमा करके रखना था। बीच लगाई थी बेचारी, और उगेगा ना, तो जमा करके रखना था, इसे दिया ही नहीं। अपनी बेटी सट्टू द मोन्स्टा को तो इजीली से दे दी, क्योंकि उसके घर में रहना जो है नौकरानी बन के। सट्टू द मोन्स्टा को बाहर से अब नौकरानी लाना नहीं पड़ेगा। एक बड़ी उम्र की इकलौती नौकरानी 4-5 नौकरानी की उम्र पूरा कर देगी। तो मामू नदीम का कहना है कि मेरी माँ
घर बनाई है उस चाचा गुलाम को देना चाहिए। अरे अंकल, गुलाम भी उधरे बैठा है नवाकोट में, और तू आ जा ओकर घरे बस पकड़ के, चाहे कराची हो चाहे मतपुर हो, आ जा ओकरे घरे और उसे बता दे कि मैं अपनी माँ के बड़ा औलाद हूँ, मेरी माँ के घर वापस दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कचेरी करूंगा, सब कुछ करूंगा। यहाँ पे वीडियो बना के अपनी माँ के नाम पे कमाने के बजाय अपनी माँ के लिए एक्शन लो। लेकिन नहीं, तुम सब नल्ले जो हो, नल्ले लोगों का काम यही है। नल्ले लोग किसी के औलाद ही नहीं होते। तो भाई मामू नदीम भी आ गए अपना चैनल चमकाने, वो भी बिल्लो रानी के नाम पे। अच्छा है, चमक जाएगा। तो ये वाला पूरा अम्मा बिल्लो वाला सोशा चाचा मुच्चड़ ने स्टार्ट किया था, और सबको पता है चाचा मुच्चड़ को जब तक ऊपर से ऑर्डर्स नहीं पास होता तब तक वो जबान ही नहीं खोलता है। बस इधर सबके वीडियो हे हा करा खत्म। तो चाचा मुच्चड़ को जब ऑर्डर्स मिला है तो चाचा मुच्चड़ आके शोशा छोड़ा है कि घर में ये तमाशे चल रहे हैं। तो फिर दूसरे दिन सट्टू दा मोन्स्टा आ गई क्लीन चिट लेके कि मेरी माँ अच्छी है, मेरा तीसरा बाप बुरा है, घर ले लिए दे नहीं पा रहे हैं। तो चाचा मुच्चड़ ही था ना इस औरत को व्यूज दिला रहा है, शोशा नहीं छोड़ता। ये अचानक आके बताती, लोग हंसते ना कि आ गई रंडी रोना लेके। तो चाचा मुच्चड़ शोशा छोड़ा है, तो ये लोग कामयाब हुए हैं। रच रच के अम्मा को ये लोग बदनाम किए, कई किए और करवाए हैं। अम्मा को अम्मा के नाम से कमाए हैं। तो नदीम मामू जाके नाना गुल्लू से बताओ कि मेरी माँ का घर मेरी माँ को दो। तो नाना जब शर्त रखेगा कि मेरी बिल्लो रानी को बोलो मैं घर तो नामे कर दूंगा, लेकिन उन दियाजा हैंड उसको आके मेरे साथ इसी घर में रहना पड़ेगा। तो बीइंग अ बड़ा बेटा ऑफ बिल्लो रानी, मामू नदीम को बोलना चाहिए कि हाँ बिल्कुल मैं माँ को समझाऊंगा, आके अपने घर द्वार देखें, यहीं पे पड़ी रहे, घर घर मरती है तो घर को पकड़ के बैठे ना अच्छे से, मरते दम तक एकदम घस पे रस्सी से बांध ले, मरे के बाद भी कब्र में घसीटते ले जाए ना, या फिर इसी घरवा में कब्र बना देंगे। तो मामू नदीम के फिर नाना गुल्लू बताएगा शर्त मेरी मनवा लो। तो मामू नदीम बोलेगा चलो मेरी माँ का भी एक और एक शर्त है अब, घर में कोई कोना में बाथरूम में कोई जगह पे थोड़ा बड़ा स्पेस बना दो जहाँ पे मेरी माँ हमेशा ठुमका मारेगी। ये भी तो बिल्लो रानी की एक बहुत बड़ी वाली शौक है ना, जो रोज पूरा करना चाहिए उसे। अरे यार, लोगों के घर में बर्तन मांजना, रात रात गावा पिलाना, उसके अलावा और एक शौक उसके है ठुमका लगाना। तो नाना ठुमका के जगह दे देता, म्यूजिक तुम और फारूक अरेंज कर लेते हो। तो आगे चलते हैं। चाचा मुच्चड़ बाबर की गुलामी करने पहुंचा इस्लामाबाद। ठीक हो गया। बाबर ने आज क्या किया, रात जाना था सट्टू दा मोन्स्टा के घर नानी से मिलने। तो इनके घर में चाचा मुच्चड़ भी है, तो गाड़ी लेके जाता तो मुच्चड़ जाहिर सी बात है चढ़ के बैठ जाता। तो मुच्चड़ को तो वहां लेके जाना ही नहीं है। सट्टू दा मोन्स्टा गरीबों से मतलब उसे एलर्जी है। वो तो माँ बैठी है तो मामू को बर्दाश्त कर रही है, वरना मामू भी इनके घर बस ऐसे ही आओ खाओ जाओ 1 मिनट में, बस ज्यादा मुंह नहीं लगाती। तो माँ ने अरेंज किया है मामू को एज अ बॉडीगार्ड, तो मामू बॉडीगार्ड बन के आया, हट्टा खट्टा पहलवान मामू ना। तो चाचा मुच्चड़ को नहीं ले जाने के कारण बाबर ने क्या किया, रतवा को बीवी बच्चों को बाइक में लेके चला गया सट्टू दा मुंस्टा के घर। एक अरसे बाद बाइक में बैठ के ये लोग गए सट्टू दा मुंस्टा के घर, वरना गाड़ी में जाते आते हैं। तो बीबी ने समझा दिया ना कहीं ना कहीं, बीबी ने समझा दिया कि मैं गाड़ी लेके जाऊंगा तो मुच्छड़ कूद के बैठ जाएगा, जो इसके सट्टू दा मुंस्टा के खैर खा बना घूम रहा है। तो खैर खा को तो पता होगा कि सट्टू दा मोन्स्टा को गरीबों से बू आती है, दूर दूर भागती है ना, गरीबों को मुंह नहीं लगाती है। तो मुच्चड़ को तो कभी भी मुंह नहीं लगाई, बस मुच्चड़ चूतिया के रकम भौंकता रहता है सट्टू के लिए कि हमारी बेटी है, मेरी बेटी है, मुंह खोलेगा मैं मुंह फाड़ दूंगा, मेरी भाभी को मैं दूंगा दिलाऊंगा, मैं दिलाऊंगा अपनी भाभी को इंसाफ। देख लिया कितना तेरी भाभी तुम्हें बुला के मिल रही है, और कितना तुम्हारी वो भाई यासीन की बेटी तुम्हें मुंह लगा लिए, बस तू बेवकूफ की तरह भौंकता रहता है, उसके साइड ले लेके अपना काम बनाता रहता है। वो तुम्हें मुंह नहीं लगाएगी। तो मुच्चड़ अंकल के लिए एक बहुत ही शर्मनाक खबर यही है कि बाबर सट्टू दा मुंस्टा के घर बाइक पे इसीलिए चला गया कि कहीं मुच्चड़ ना गाड़ी में कूद के बैठ जाए। तो भाई मुच्चड़ अंकल, नाना, चाचा, तुम्हारा नाम मुच्चड़ मैंने ही दिया था, मुच्चड़ नचनिया। अब तो तुम्हें चाहिए शर्म से डूब मरो।
इनके जो हित में बड़ा व्लॉग बनाना चाहते हो ना, आप शर्म से डूब जाओ। बीबी के व्लॉग जैसे आया, लिखा हम नानी को मिलने गए, मैंने बोला चलो देखते हैं, मुच्चाड़ को ले गया होगा। तो नजर आया कि ये तो बाइक पे चढ़ के जा रहा है। ओ माय गॉड, मेरी तो हंसी नहीं बंद। मैंने बोला डर से बाइक पे चला गया कि मुच्चड़ कूद के ना बैठ जाए गाड़ी में, अब बिल्लो को जाके मिल ना ले। और तो और, ये मुच्चड़ को बिल्लो से नहीं मिलने का पीछे का राज बताती हूँ। और ज्यादा सट्टू दा मुंशा तो गरीब से दूर भागती है, वो एक अलौदा अलहदा सच्चाई है। अगर नाना गुल्लू से और बिल्लो की सच्ची मुच्ची वाला लड़ाई होता, तो ये लोग मुच्चड़ को बिल्लो से मिलने देते। मुच्चड़ के सबसे बड़ा दुश्मन, जिस तरह से यासीन के दुश्मन ये था गुल्लू, उसी तरह गुल्लू के दुश्मन अनवर है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अगर गुल्लू से और बिल्लो से लड़ाई रहता, तो ये मुच्चड़ से बिल्लो जरूर मिलती। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। यहाँ पे मैं कोई न्यू बात नहीं कर रही हूँ। कराची में रोजा अफ्तारी पे सट्टूदा मोन्स्टा के घर पे गुल्लू था, अनवर को बाहर से ही निकलवा दिया था कि अगर ये आदमी आएगा तो मैं चला जाऊंगा। तो अनवर भाग गया था, फिर सट्टूदा मोन्स्टा उसके लिए खाना पानी ले जाके वहाँ बाबर के शोरमा वाला स्टेशन पे दे के आया था। तो आप लोग को भी पता होगा कि ये अगर यहाँ पे किसी की लड़ाई है तो सच्चे वाला जो लड़ रहे हैं यहाँ पे, तो वो गुल्लू और अनवर है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। और अनवर ने जो बातें बताई थी कि ये जो गुल्लू है इसने अपनी औरत को पहाड़ी से धक्का दे के गिराया था क्योंकि इसने दूसरी शादी करनी थी, भाभी से करनी थी। इतना इसने बताया है अपनी जुबानी से। दोनों ने अपने अपने लाइफ पार्टनर्स को अपने अपने रास्ते से हटा के प्यार को अंजाम दिए हैं। ये सारी बातें इसी मुच्चड़ के किए हुए हैं। तो भाई ये बिल्लो रानी के लव मैरिज है, ठीक है। ये गुल्लू नाना से लव मैरिज था, पैसे के ही चक्कर में हुआ है, लेकिन लव मैरिज है। तो है तो भाई निभाओ, क्यों छोड़ के भाग आई हो? ड्रामा जो करना है। अरे भाई नाना गुल्लू रोजाना वीडियो नहीं डालता है, और नाना गुल्लू पुराने पुराने वीडियोस भी डालता है। सट्टू दा मोन्स्टा भी पुरानी पुरानी वीडियोस डालती है। ये लोग कब किससे कहाँ मिल लेते किसी को नहीं पता। सट्टू दा मोन्स्टा अपनी माँ को लाके मिला गई होगी कि अम्मा ड्रामा चालू रखो, कुछ कमाने दो, वरना कोई कंटेंट काहे गर्मी में खाए बगैर मर जाएंगे। तो अम्मा नाना के जुदाई में रोती रहती है कि तू उस पार साजन मेरा, उस पार मिलने को दिल बेकरार करती रहती है ना। तो भाई बड़ा भारी अफसोस है यार, कितना गिर सकते हैं ये लोग। आज जब बाबर वाला में देखा, ओए 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 अस्तगफिरुल्लाह। मैंने बोला गुल्लू से बिल्लो को इतना डर है और इतना मोहब्बत है कि गुल्लू के दुश्मन से मिलना ही नहीं चाहती है, वरना और कोई तो वजह ही नहीं है कि बिल्लो रानी से जाके मुच्चड़ ना मिले। और कोई वजह नहीं है। हाँ, सट्टू को गरीबों से बू आती है, वो अलग बात है। उसके तो छोड़ ही दो यहाँ पे, वो यहाँ अप्लाई नहीं करते, क्योंकि यूट्यूब फैमिली के लिए भी तो मुच्चड़ चाचा हीरो बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे अप्लाई ये होता है कि जैसे यासीन को गुल्लू नहीं पसंद था, उसी तरह से गुल्लू को मुच्चड़ नहीं पसंद है। क्योंकि ये सारे भाइयों को पता है कि बिल्लो रानी लव यंगा पार्टनर्स, अपने आप से छोटे पार्टनर से प्यार करती है। गुल्लू के सामने के बाद थे, यासीन बिस्तर पकड़ लिया, बिल्लो गुल्लू को पकड़ ली। अब गुल्लू बिस्तर पकड़ने वाला है, बिल्लो अनवर को पकड़ लेगी। अय है बिल्लो रानी, कितने पकड़ोगी? पकड़ पकड़ के पकड़ती रहोगी काब। तो सट्टू दा मोन्स्टा, शर्म कर यार, तुम्हारे घर के बकेती पूरा दुनिया में आके तुम लोग कैसे बता देते हो? नहीं बताते तो यहाँ डिस्कस ही नहीं करता कोई, किसी में इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि तेरे घर के बकेती यहाँ आके डिस्कस करें। लेकिन नहीं, तुम्हारे बकेट फैमिली को सुकून ही नहीं है। घर में आज 4 किलो आटा आया था, उसमें से आधा किलो खा लिए हैं। हाँ? ये सब बताने के बजाय, मेरी जो एक्स वाइफ थी उसके इतने बॉयफ्रेंड थे, मेरी जो अभी प्रेजेंट वाइफ है इसके इतने थे, और जो मेरी आगे वाली वाइफ रहेगी उसके इतने हैं अभी। और मेरी बहन इतनी शादी कर ली, मेरा बहनोई इतना करता है, मेरी माँ इतनी करती है। बहनोइयों को नहीं नंगा करते, पता, बहनोइये इनको नंगा कर देंगे। तो ये है बिल्लो और बिल्लो की आवारा बेटी के चक्कर। ये लोग नहीं सुधर सकते हैं, लिखित में नहीं है कि सुधरेंगे कभी। इन्हें सुधरने का नसीब ही नहीं है, और ना अल्लाह से माफी मांगने का। रोजाना तो एक नया ड्रामा के साथ ये लोग जागते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता कैसे। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज।